सकते हैं। परमेश्वर का आप अनुभव लेकर देखो, परमेश्वर को आप चेक कर कर देखो। भजन संहिता 34:8 में लिखा है परमेश्वर कितना भला है, उसको चेक कर कर आप देखो, उसके जीवन का आप प्रतीति लो। हमें अनुभव आया इसलिए हम यहाँ तक आए महाराष्ट्र से। हमको यीशु मसीह का अनुभव आया, हमें भी कोई पैसा नहीं, कोई ये नहीं, धर्म नहीं बदला, लेकिन हमें जो अनुभव आया, हमें जो शांति मिली, हमने जब यीशु को स्वीकार किया, हमें जो अनंत काल का जीवन, उसके वचन पर विश्वास किया, उसके द्वारा हम आशीषित हुए हैं। और वचन के अंदर में लिखा है यीशु मसीह ने नेवता दिया कि तुम सब मेरे पास आओ, मैं आपको छुड़ाऊंगा, मेरा जुआ आप आपके कंधे के ऊपर रखो। एक वचन याकूब के अंदर में है, परमेश्वर के पास आओ तो वो तुम्हारे पास आएगा। हालेलुया। परमेश्वर के पास आने के लिए आप तैयार है क्या? परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के लिए आप तैयार है क्या? यहाँ पर जक्कई देखो, परमेश्वर के ऊपर यीशु मसीह के करीब आया, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। आज आपके जीवन के अंदर में आप यीशु मसीह के करीब आइए, आज आप परमेश्वर के करीब आइए। वचन के अंदर में लिखा है परमेश्वर के करीब आओ तो वो तुम्हारे करीब आएगा। परमेश्वर के ऊपर अपना सारा चिंता डालो, परमेश्वर के ऊपर सारा बोझ डालो, परमेश्वर के ऊपर आपकी परेशानी डालो। परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलेगा, परमेश्वर आपके लिए राह निकालेगा, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार करेगा। परमेश्वर हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है, हमारा बोझ लेने वाला। जब हम दिल से विश्वास उसके ऊपर करते हैं ना, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ, असंभव काम भी संभव करता है। कई सारे मैंने गवाही सुना है, कई सारी साक्ष्य हमने देखी आंखों से। हमारे उधर भी बहुत सारे ऐसे पैरालिसिस वाला एक आदमी था, यीशु के ऊपर विश्वास किया, बोला पहले डॉक्टर के पास 2-1 लाख रुपए हमने डाला, लेकिन कई उनको अनुभव फर्क नहीं आया, वो उसको बात भी करने के लिए नहीं था। लेकिन 1 महीने के अंदर प्रभु के प्रार्थना के वजह से यीशु मसीह ने उनको चंगाई दिया, वो अच्छा बात करता है अभी। हालेलुया। यीशु मसीह गूंगे को बात करने के लिए ताकत रखते हैं, लंगड़ों को चलने के लिए ताकत रखते हैं, आपको हर एक परेशानी से बाहर आने के लिए वो मार्ग है। यीशु मसीह ने योहन 14:6 में कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यदि आप मेरे पर विश्वास करोगे आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा। आज आपके जीवन के अंदर में परमेश्वर पर विश्वास करना है। हालेलुया, हालेलुया। आप सब जन मेरे पीछे प्रार्थना बोलना है, बोलो प्रभु यीशु। आप समझन बोलो, आंख बंद कर लो और अपने जगह पर आप खड़े रह सकते हैं। हम प्रार्थना कर कर समाप्त करेंगे, खड़े रहिए आपकी जगह पर आप, और उद्धार का प्रार्थना हम बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप मेरे पीछे प्रार्थना बोल सकते हैं, प्रभु यीशु मेरे पापों को मैं कबूल करता हूँ, मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर। प्रभु यीशु आपके लहू से मुझे शुद्ध कर, मैं विश्वास करता हूं आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृत्यु से जी उठे। आप जीवित परमेश्वर है, आप मेरे प्रभु है, आप मेरे उद्धारक है। मैं घोषणा करता हूं प्रभु यीशु मेरा जीवन आपके हाथों में मैं समर्पित करता हूँ। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में पिता, ये प्रार्थना आपके पास मांगता हूँ, आमीन। अभी आंख बंद कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। और किसी को बीमार तकलीफ है आप आगे आकर प्रार्थना कर सकते हैं। पास्टर जी हम है प्रार्थना करेंगे आपके लिए, तो हम एक लास्ट का प्रार्थना करेंगे, फिर आप जा सकते हैं। और जिनको कोई तकलीफ है, समस्या है, वो स्पेशली प्रार्थना ले सकते हैं। ओके, आगे आ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। 1 मिनट सबके लिए पहले प्रार्थना होगा। पिता परमेश्वर, आज यहाँ पर आए हुए हर एक बच्चे, माँ बहन, हर भाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु तेरे पवित्र नाम से पिता परमेश्वर, यहाँ पर इकट्ठा हुए हर एक व्यक्ति को तेरे हाथों में ले। प्रभु तू मदद कर, सहायता कर। प्रभु हर एक के हृदय के अंदर में आपको लिए खोलने के लिए मदद कर। प्रभु जैसे जक्कई ने प्रभु खुशी से अपना घर का दरवाजा तेरे लिए खोला, प्रभु आज हर एक के हृदय का दरवाजा तेरे लिए खोले पिता परमेश्वर।
प्रगति 3:20 में कहता है, मैं द्वार को ठकठकाता हूँ, जो कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा उसके भीतर मैं प्रवेश करूंगा। प्रभु आज इन लोगों ने जो विश्वास से प्रार्थना किया है, उनके जीवन में आप काम कर, उनके जीवन में उनको बुराई से छुड़ा प्रभु, हर एक तकलीफ, हर एक बोझ, हर एक समस्या से उनको छुड़ा पिता परमेश्वर। इस जगह में हर एक दुष्ट का कार्य, अंधकार की शक्ति का कार्य यीशु मसीह के नाम से हम डांटते हैं पिता परमेश्वर। हर एक बीमारी जो बार बार बीमारी के क्षेत्र में पड़ते हैं पिता, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, निकल जाए पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी निकल जाए, हर एक तकलीफ निकल जाए। हर एक बच्चे भाई जिन्होंने प्रभु आपका वचन सुना प्रभु, वो वचन उनके दिल में रहकर प्रभु जी एक 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना प्रतिफल लाए प्रभु जी। कोई शैतान उनके दिल से वो वचन नहीं चुरा पाए प्रभु जी। प्रभु जैसे तूने ये जगत से प्रेम किया प्रभु जी, यूहन्ना 3:16 में तू कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र इस जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे वह नाश न हो तो अनंत काल का जीवन मिले। हो पिता परमेश्वर, आज जिन्होंने दिल से विश्वास किया है उनके आत्मा को बचा पिता, उनके परिवार को बचा, उनके जीवन को बचा प्रभु, हर एक गलत आदतों से, हर एक नशा से, हर एक व्यसन से उनको छुटकारा दे। हर एक बच्चों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, पढ़ाई के क्षेत्र में उनको बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु, तू ज्ञान देने वाला परमेश्वर है प्रभु। याकूब के 1:5 में लिखा है, तुमसे यदि कोई ज्ञान से घटी हो वो परमेश्वर के पास मांगे, वो सबसे उदारता से देता है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, यहाँ पर आए हुए हर एक बच्चों को बुद्धि और ज्ञान से अभिषेक कर पिता, पूरी लाबा से केरे बे प्रभु, हर एक को स्पर्श कर। इस जगह में तेरी उपस्थिति को मांगते हैं, हर एक डर की आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर, हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक दुष्ट का कार्य निकल जाए इस गांव से पिता परमेश्वर। हम घोषणा करते हैं प्रभु, हर एक के दिल को स्पर्श कर, हर एक के जीवन को स्पर्श कर, पवित्र आत्मा हर एक को स्पर्श कर इसी वक्त पूरी लाबा से खेरेबे प्रभु, आग बंद कीजिए और दिल से आप विश्वास कीजिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, पूरा लाबा शखेरेबे रेबे रेबे रेबे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पिता प्रार्थना करते हैं, सुन और कबूल कर परम पिता, आमेन 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 बोलिए आमेन। ओके, किसी के लिए यदि किताब चाहिए तो आप जिनको पढ़ने के लिए आता है वो आगे आ सकते हैं, किताब लेकर जा सकते हैं। इसमें परमेश्वर के वचन हैं जो आप पढ़ेंगे तो जानेंगे। जैसे खाना खाकर चेक करते हैं, वैसे वचन पढ़कर आपके जीवन में प्रभु बदलाव लाएंगे। ओके, तो आमीन का मतलब क्या होता है कि ऐसा ही हो, जैसा हमने प्रार्थना किया होता है, या जब कोई व्यक्ति कोई बात कह रहा होता है तो अगर उसके बात पे सहमत होते हैं, सहमति होती है ना, हम जैसे बोलते हैं ना, हाँ ये बहुत अच्छा प्लान है, बहुत अच्छी योजना है, ऐसा ही होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं आमीन। तो ये 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं। और यीशु मसीह जो है वो सच्चा परमेश्वर है। सच्चा परमेश्वर इसलिए है क्योंकि वो मनुष्य के रूप में आया, मारा गया, गाड़ा गया, पर तीसरे दिन जिंदा हो गया। ठीक है, आइए हम मिलकर उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे, कुछ गीत गाएंगे, उसके बाद हम आपसे बातें करेंगे। आके दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी, तू आके दिल में समा जा, तेरे बिना
दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी, तू आके दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। ला 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 जैसे हमने गाया कि ए मसीहा तूने क्रूस पर अपनी जान दी। अभी हम सब जानते हैं, हमको पता होगा या लोगों ने जैसे देखा होगा कि यीशु मसीह को क्रूस पे कीले ठोके गए थे और उसे लकड़ी पे टांग दिया गया था। बहुत से लोग बोलते हैं कि कैसा परमेश्वर है जिसको मार दिया गया, कैसा प्रभु है कि जो अपने आप को बचा नहीं पाया। अगर वो परमेश्वर होता तो वो भी भाला लेता, वो भी हथियार लेता और लोगों को मारता। पर प्रभु को पता था कि उसे मरना है, इसीलिए मरना है ताकि उसके लहू के द्वारा जो बहेगा क्रूस पर लोग छुटकारा और आजादी पा सके। अभी ये कैसा होगा कि जो सजा तुम्हें और हमें मिलनी चाहिए थी, क्योंकि जन्म से लेकर अब तक हमने बहुत पाप किए हैं और प्रत्येक व्यक्ति जो इस धरती पर आता है कोई भी नहीं कह सकता कि वो पवित्र है। जो भी इस धरती पर पैदा होगा सभी पापी है, और जब हम पापी में हैं तो पाप में से हमें निकलने के लिए उद्धारकर्ता की जरूरत है जो हमको बचा सके। तो प्रभु यीशु ने कहा कि तुम मेरे लिए कैसा बलिदान चढ़ाओगे। हाँ, कैसा बलिदान चढ़ाएंगे? क्या बकरे को, क्या बकरी का या बकरे का या फिर मुर्गी का? किसका बलिदान, किसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिलेगा? तो बोला लोग तो इससे तरह से सिर्फ कब तक बलिदान करते रहेंगे, पर प्रभु यीशु मसीह ने खुद एक पवित्र बलिदान बना जो कि एक मनुष्य के रूप में आया, कुमारी के द्वारा जन्म लिया और मनुष्य के पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। उसने कहा, उसके खुद के लोगों ने उसके ऊपर झूठा आरोप लगा के उसको मार दिया और वो आरोप के द्वारा उसे पता था कि लोग मुझ पर ये आरोप लगाएंगे। उसने पहले से ही कह दिया था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होगा, लोग मुझे मार देंगे। और वो मर गए और मरने के बाद में फिर से यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा हो गए। कब्र में से वो फिर से जी उठे, जहां पर उनको रखा गया था, जो उनकी कब्र थी, उस गुफा में से वो फिर से तीसरे दिन जी उठे और 500 से अधिक लोगों को दिखाई दिए। और उसके द्वारा उन्होंने कहा कि ये बात का समाचार सभी को दो और जितने मुझ पर विश्वास करेंगे वो उद्धार को पाएंगे और अनंतकाल का जीवन उनको मिलेगा। तो आज प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया है ताकि आप उद्धार पा सके, आप जीवन को पा सके और बहुतायत का जीवन पा सके। बस शर्त यही है कि उस पर विश्वास करना है, अपने बुरे कामों को छोड़कर सच्चाई के राह पे चलना है और उसके लिए अपने जीवन को जीना है। तो इसलिए हम कहते हैं, हे मसीहा तूने ताकि इसमें मिले मुझको नई जिंदगी, ताकि इसमें मिले मुझको नई जिंदगी। तू आके दिल में समा जा, तेरे ना जिंदगी है सुनी। तू आके दिल में समा जा, तेरे ना जिंदगी है सुनी। ला 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 जीवन
दिया आपके दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। आके दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। अभी हमने कहा कि गम के बातों का छाया अंधेरा था। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से लोगों को चंगाई दी, बहुत से लोगों को छुटकारा दिया। जो पाप में थे, जो बीमारी में थे, मुर्दों को जिंदा किया उसने, लंगड़ों को चलाया, और जो अंधे थे, जो देख नहीं सकते थे, उनको रोशनी दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो भी उस पर विश्वास करेगा उसके जीवन में भी कार्य होता है, वो भी छुटकारा पाता है। क्योंकि वो उसने कहा कि मैं इसीलिए आया हूँ कि जो बंधन में है उनको छुटकारा देने के लिए, जो अंधे हैं उनको दृष्टि पाने के लिए, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करने के लिए। आज लोग तकलीफों में इसीलिए हैं क्योंकि वो अपने राहों से भटक चुके हैं, अपने जीवन में पाप में, नफरत, बुराई, इन सारी बातों में बढ़ते हैं, दूसरे का बुरा करने के लिए सबसे आगे भागते हैं, ना कि अच्छा करने के लिए। इसीलिए आज पूरी दुनिया में हम देखते हैं तरह तरह की बीमारी फैल रही है, तरह तरह की चीजें हो रही हैं, कभी भूकंप हो रहा है, कभी चीजें तूफान हो रही है, कभी आंधियां चल रही है, तरह तरह की चीजें हो रही है, क्योंकि इंसान जो है अपनी चीजों से, अपने परमेश्वर की ओर से भटक गया जिसने उसे बनाया है। प्रभु ने कहा कि मैंने इस पूरी दुनिया को बनाया, धरती, आकाश, समुद्र, तारे, सितारे, सब चीज मैंने बनाया, तो तुम मेरे लिए कैसा मंदिर बनाओगे? प्रभु ने कहा कि तुम्हारा शरीर जो है यही मेरा मंदिर है और मैं इसमें आके वास करूंगा। आज बहुत से लोग इस शरीर को नाश कर रहे हैं, दारू के द्वारा, गुटखे के द्वारा, शराब के द्वारा, तरह तरह की चीजें व्यस्त करके उसे नाश कर रहे हैं, व्यभिचार के द्वारा, पाप के द्वारा। और प्रभु कहता है कि अपने बुरे कामों से फिरो, देखो परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। परमेश्वर ने कहा कि अपने बुरे मार्गों को छोड़कर अच्छे मार्गों पे फिर जाओ, क्योंकि तुम इसके द्वारा जीवन को पाओगे। क्योंकि समय आता है कि इस दुनिया का अंत बहुत जल्द होगा, पर हमें विश्वास करना है, अपने राहों को बदलना है और परमेश्वर के पीछे चलना है। हालेलुया, हालेलुया। अभी आपने एक शब्द सीखा, हालेलुया। बोलेंगे हालेलुया, जोर से हालेलुया। बड़ा प्यारा लगा जब तूने बोला हालेलुया। तो शर्मा क्यों गया? ऐसे शर्मा के जैसे लगता है कि उसको गाली देने के नाम पे कोई शर्माता नहीं है, सब बिंदास देगा। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों ने मेरे ख्याल से एक गाना सुना रहेगा, अगर पता नहीं, अगर आपने नहीं सुना है तो मैं इसके द्वारा आपको बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह का संदेश आपको सुनाना चाहूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह देता खुशी, तेरे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो बका शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, तेरे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो बका शैतान। ला 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 ला
कहते हैं कि यीशु मसीह जो है उसके लोग जो हैं आके धर्म को परिवर्तन करते हैं, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, यीशु मसीह कभी किसी का धर्म नहीं बदलता। वो बदलता है तो उसके जीवन का मकसद उसे बदलता है, उसके जीवन को बदलता है। जो बुराई पे चल रहा होता है उसे अच्छाई का मार्ग बताता है, जो बीमारी में जी रहा होता है उसे बीमारी से बाहर निकालता है। यीशु मसीह सिर्फ अच्छे कामों को करने के लिए आया है, और वो कोई बाबा नहीं है, वो जीवित परमेश्वर का पुत्र है। वो कोई मनुष्य नहीं है जो धरती पर आया, क्योंकि वो उसका जन्म एक कुंवारी के द्वारा हुआ, जो कि बिना किसी पाप के उसका जन्म हुआ, और वो धरती पर आकर एक पवित्र जीवन को जिया, और पूरे समय तक उसने सिर्फ अच्छे काम किए, लोगों को चंगा किया, परमेश्वर के राज्य का समाचार दिया, और बहुत से लोग जो बदबुआई में थे उनको छुड़ाया, दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला। आज भी हम देखते हैं यीशु मसीह का नाम जहाँ पर लिया जाता है दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं, शैतान के बंधन टूट जाते हैं और लोग छुटकारा पाते हैं। ये किसी मनुष्य के अंदर कोई सामर्थ नहीं है या हम में कोई सामर्थ नहीं है, पर हमारे पास सिर्फ एक नाम है, वो है यीशु नाम, और उसके द्वारा ही सारी बातें हो जाती हैं। हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा, उसके नाम के द्वारा लोग छुटकारा पाते हैं, और उसके नाम के द्वारा ही लोग बीमारी से अच्छे हो जाते हैं। जितने भी लोग बीमार होते हैं, अगर वो यीशु का नाम विश्वास के साथ लेते हैं तो परमेश्वर उनको चंगाई देता है। जो लोग बंधन में होते हैं या कोई प्रकार का श्राप चल रहा होता है उनके जीवन में, अगर आप यीशु का नाम लेते हैं तो आपके जीवन में वो काम, वो जो समस्या है वो टल जाती है। हालेलुया। पिछले काफी दिनों से लोगों के बीचों में जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं लोगों के लिए, उनको छुटकारा का संदेश दे रहे हैं, उनको यीशु मसीह के विषय बता रहे हैं, क्योंकि लोगों ने, बहुत से लोगों ने यीशु मसीह को गलत समझ लिया है। समझ लिया ये कोई बाबा है, ये तो झाड़ देगा, फूक देगा, या कोई ओझा जैसा है जो पैसे लेगा और ठीक करेगा। प्रभु यीशु ने कहा कि जो तुम्हें मुफ्त में मिला है उसे मुफ्त में दो। हालेलुया। तो कहते हैं गिरने वालों तो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। गिरने वालों तो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। बादलों पर, यानी कि यीशु मसीह ने कहा, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया, कितने दिन के बाद जिंदा हुआ? 3 दिन के बाद। कितने दिन के बाद जिंदा हुआ? 3 दिन के बाद में जब वो जिंदा हो गया, जब उसके लोगों ने उसे क्रूस पे चढ़ा दिया, जब उसको कब्र में रख दिया, वो प्राण त्यागने के बाद में, और उसने ही कहा कि हे पिता, मैं तेरे पास आता हूँ, मेरे आत्मा को ग्रहण कर। और जब 3 दिन के बाद में वो जिंदा हो गया, तो जिंदा होने के बाद में वो 500 से अधिक लोगों को दिखाई दिया। कितने लोगों को दिखाई दिया? 500 से अधिक लोगों को दिखाई दिया,
और उसके बाद में उनके लिए भी उसने प्रार्थना की, छुटकारा दिया, संदेश दिया, और उसने कहा देखो मैं मरा नहीं पर जिंदा हूँ, और वो जीवित ही स्वर्ग में उठा लिए गए। उन लोगों के देखते हुए, जैसे आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, अगर मैं स्वर्ग में सीधा उठा लिया जाऊं तो आप सब मेरे गवाह होंगे, कहेंगे कि मैंने इस व्यक्ति को देखा है सीधे स्वर्ग में जाते हुए। आसमान में उड़ा लिया जाऊं तो सब बोलेंगे कि ये जीवित परमेश्वर है, ये परमेश्वर का बेटा है जो हमारे लिए आया। तो उसी प्रकार यीशु मसीह भी स्वर्ग में उठा लिया गया जीवित, और उसने कहा कि जिस रीति से मैं स्वर्ग में जा रहा हूं उसी रीति से मैं फिर से आने वाला हूं जगत के अंत में। जैसे दुनिया का जब अंत होगा, उस अंत के पहले जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह पे अपना यकीन रखते हैं, भलाई का जीवन जीते हैं, अच्छी राहों पर चलते हैं, वो उन लोगों को अपने संग बादलों पे लेके चला जाएगा। और फिर अखबारों में खबर होगी कि डंडन दुनिया से बहुत से लोग गायब हो गए। ऐसे होता है ना, डंडन लोग दुनिया से गायब हो गए, ऐसी खबर छपेगी, लोगों में चर्चा हो जाएगी कि बहुत से लोग गायब हो गए। तो ये यीशु मसीह का संदेश है जो आपके लिए है। वो कहता है मैं आया हूँ आपको जीवन देने के लिए, और ये जीवन जो बहुतायत का जीवन के लिए। अगर जीवन यही है कि हम बड़े हो, पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, कमाए और उसके बाद मर जाए, तो ये जीवन नहीं है। ये हमारे जीवन का हिस्सा है। क्या है? जीवन का हिस्सा। हम पैदा होते हैं, हम खेलते हैं, हम पढ़ते हैं, हम बड़े होते हैं, और उसके बाद में बूढ़े होकर एक दिन मर जाते हैं। क्या यही जिंदगी है? क्या यही जिंदगी है? क्या ये जिंदगी नहीं है। अगर ये जिंदगी है तो हम में और जानवरों में क्या अंतर है? वो भी पैदा होते हैं, वो भी बड़े होते हैं, वो भी चरते हैं, प्रजनन करते हैं, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। तो हम में और जानवरों में क्या फर्क है? फर्क है। फर्क ये है कि अगर देखो, अगर एक व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को जाने, अपने जीवन के उद्देश्य को जाने कि वो क्यों बनाया गया है। हर एक व्यक्ति किसी चीज के लिए बनाया जाता है ना, किसी बात के लिए बनाया जाता है। अब जैसे गाय है, वो दूध देने के लिए बनाई गई है, जिससे दूध के द्वारा हम ना पी सके। हर एक जानवर जो है किसी न किसी पर्पस के लिए बनाया गया। इंसान जो है किसके लिए बनाया गया? कि वो परमेश्वर की आराधना कर सके, प्रभु की भजन कर सके, उसका कीर्तन कर सके और उसको धन्यवाद कर सके। और सबको एक दिन वहां पे जाना है जहाँ पे हर एक बातों का हिसाब लिया जाएगा कि तूने क्या किया, तूने अच्छा ऐसी गाली दी थी, अच्छा तूने ऐसे लड़की पटाया था, ऐसे घुमाया था, तो वो सब चीज का हिसाब देना पड़ेगा बाबू। और वहाँ पे झूठ नहीं बोल सकते, वहाँ पे सीधा डिस्प्ले लगेगा कि देख यहाँ पे तूने ऐसी चोरी की थी, देख यहाँ पे तूने ऐसे किसी को मारा था, देख यहाँ पर तूने ऐसे किसी को सताया था, तकलीफ दिया था। हर चीज का हिसाब लिया जाएगा। यीशु मसीह इसीलिए आने वाला है कि हम अपना जीवन को पाक साफ करें, पवित्र करें और अपना जीवन भलाई के साथ जिए। तभी हम परमेश्वर के बादशाहत में, उसके सामर्थ्य में प्रवेश करने पाएंगे। तो यीशु मसीह कोई धर्म नहीं बदलता, बदलता है तो सिर्फ जीवन बदलता है। वो सिर्फ यही चाहता है कि आप सिर्फ उस पर विश्वास करें, उससे प्रार्थना करें, और वो प्रार्थना करने में विश्वास, प्रार्थना सुनने में विश्वास योग्य और प्रार्थना का उत्तर जरूर देता है। हालेलुया। जितने भी लोग आज इस जगह पर हैं, मैं आपसे कहता हूँ कि आपने इस संदेश को सुना जो आपके जीवन में उद्धार ला सकता है। आपके जीवन में आप यीशु को चेक कर देखिए कि कितना भला है। मैं कहता हूँ कि बहुत से लोग आएंगे, बहुत सी बातें कहेंगे, अरे यार ये ऐसा है, वो ऐसा है, अरे तू भी वहां फंस गया क्या, तू भी ये कर रहा है क्या, तू भी वो कर रहा है क्या। पर मैं कहता हूँ जब तक आप चखोगे नहीं तब तक आप जानोगे नहीं। और ये कोई ऐसी बात नहीं, मैं भी हिंदू परिवार से हूँ, है ना। मैं भी पहले बहुत आराधना करता था, बहुत पूजा करता था, सारे ऐसे सब चीज कर लिया। बड़ी तकलीफ थी, बड़ी बीमारी में थे हम। बीमारी ऐसी थी मानो कान के पर्दे, बहुत पीड़ा, दर्द उठती थी, और उस दर्द में हमने बहुत पुकारा। हमारे सामने जो जितनी भी तस्वीर लगी हुई थी सबको चिल्लाते थे, हम पुकारते थे कि कोई हो तो ठीक करे, हमको ठीक करे, कोई तो ठीक करे, कोई तो ठीक करे, पर कुछ नहीं होता था। और पीड़ा दिन ब दिन बढ़ती गई, और ऐसी थी कि मानो कि अब मुझे लगता था कि जीवन का कोई मतलब नहीं, इसको खत्म कर देते हैं। क्या करते हैं? खत्म कर देते, क्योंकि पीड़ा सहन नहीं हो रही है, अब दर्द सहन नहीं हो रहा है। मैंने कहा अगर कोई परमेश्वर है तो मेरी बात को सुने और मुझे इस बीमारी से बाहर निकालेगा। मैंने यीशु मसीह को जाना, प्रार्थना में आया, पहली बार आया। मैंने बोला क्या क्रिश्चियन का भगवान है, को नहीं जाएगा। मैं अपने अभिमान में खड़ा हो गया। मैं बड़ा पूजा करने वाला था ना व्यक्ति, तो मैं बड़ा अभिमान में बैठ गया। मैंने ये क्रिश्चियन लोग का भगवान, इसके पास में नहीं जाएगा, मैं नहीं करेगा। पर एक सुबह ऐसा हुआ कि मैं मूवी पे, टीवी लगी हुई थी, टीवी पे यीशु मसीह का प्रचार आ रहा था। जॉयस मेयर करके महिला थी और वो यीशु का संदेश दे रही थी।
पता नहीं मेरे दिल को क्या हुआ कि मैं बोला कि नहीं, मैंने अपने अंदर निश्चय कर लिया कि मैं प्रार्थना में जाऊंगा और परमेश्वर के भवन में जाऊंगा। मैं वहां पे गया, मैंने प्रार्थना की, लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया और मैंने अपने सारे पापों से फिर कर यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। कब मेरा दर्द चला गया मुझे खुद मालूम नहीं पड़ा, और आज तक वो दर्द ने मुझे फिर कभी परेशान नहीं किया। वो बीमारी थी, वो श्राप था ऐसा मेरे परिवार में कि एक बिस्तर हमेशा लगा रहता था, जो लगातार कोई ना कोई बीमार हुआ करता था। पहले मैं, फिर मेरा भाई, फिर बहन, फिर माँ, फिर मेरे डैडी, सब लोग बीमार पड़ते जाते थे। और उस अवस्था में कोई नहीं था मेरे साथ खड़े रहने के लिए, कोई भगवान नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई पड़ोसी नहीं, कोई नहीं, क्योंकि उस समय मेरा वो कोई मदद कर ही नहीं सकता था। ना मेरा रुपया मदद कर सकता था, ना मेरा पैसा मदद कर सकता था मुझे, क्योंकि मैं बीमार था। डॉक्टर भी दवा दे रहे थे पर उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। वो सिर्फ दे रहे थे, वो कर रहे थे कि क्या कर सकते हैं। कान में ड्रॉप पड़ रही है, दवा चल रही है, पर कुछ भी सही नहीं हो रहा था। पर जब मैंने यीशु मसीह को जाना, विश्वास किया, मैंने पहले तो अभिमान किया, बोला ये कृष्ण के भगवान में मैंने जाना, मैंने बहुत भला बुरा काम। फिर बाद में परमेश्वर के वचन ने मुझे छुआ, स्पर्श किया, और मैं जब गया, मैंने देखा, मैंने जाना कि ये यहाँ पे कुछ तो अलग है। यहाँ पर लोग दूसरे के लिए मांगते हैं। मैंने जब गया वहां पे प्रार्थना में, मैंने देखा कि लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु इसका भला कर, इसको अच्छा कर, प्रभु मेरे पड़ोसी के लिए प्रार्थना करता हूँ। वो प्रार्थना कर रहे थे अपने पड़ोसियों के लिए कि वो अच्छे हो जाएं। वो प्रार्थना कर रहे थे जो बीमार थे, वो प्रार्थना कर रहे थे जो नगर के लिए, शहर में जो समस्या उठ रही थी। मैंने बोला यार, जिंदगी में मैंने आज तक सिर्फ अपने लिए मांगा है, प्रभु मुझे ये दे, भगवान मेरे को ये दे, भगवान मेरे को ये दे, भगवान मेरे को पैसा दे, रुपया दे, दौलत दे, सब अपने लिए मांगते हैं। मैंने बोला ये कैसा परमेश्वर है, यहाँ पे लोग अपने लिए नहीं और दूसरों के लिए मांग रहे हैं। हालेलुया। आज भी मेरा ये जीवन है, मैं अपने लिए बहुत कम मांगता हूँ, यानी ना के बराबर। मैं अपने लिए कभी ज्यादा मांगता ही नहीं, प्रभु मेरे को ये दे, वो दे। मैं हमेशा दूसरों के लिए प्रार्थना करता रहता, दूसरों के लिए, और परमेश्वर सारी बातों को पूरा करता है। और उस दिन के बाद से जब मैंने यीशु को जाना, अपने जीवन में स्वीकार किया, कहा प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन को बदल दे, मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ। जिस दिन से मैंने ये प्रार्थना की, उस दिन के बाद मेरा जीवन बदल गया। मेरा धर्म नहीं बदला, मेरा नाम वही है, मेरा पहचान वही है, मेरा सब, मेरा अंग दिखने का ढंग सब वही है, पर बदला तो सिर्फ मेरा जीवन बदल गया। अपने पापों के राहों को छोड़कर मैंने अच्छाई के रास्तों को पकड़ा और यीशु मसीह में अपना जीवन समर्पित किया। हालेलुया। क्या आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं? आप यीशु मसीह को मानते हैं? आज आपके पास में मौका है। प्रभु यीशु कहता है कि मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई अपने दिल का दरवाजा मेरे लिए खोलेगा, मैं भीतर आकर उसके साथ में रहूंगा और भोजन करूंगा। हालेलुया। इसीलिए आपके घर में इसीलिए आया ताकि आप जीवन पा सके। आज लोग जीवन ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, कहाँ पर मिलेगा। यूथ लोग में बोलते हैं, अरे यार, वेयर आई विल फाइंड माय किक, मुझे अपना किक किधर मिलेगा, वेयर आई फाइंड माय लाइफ, वेयर आई फाइंड माय पीस, मेरी शांति मुझे कहाँ मिलेगी, मेरा छुटकारा कहाँ मिलेगा, मेरा जीवन कहाँ मिलेगा। द लॉर्ड सेज, प्रभु कहता है कि मैं तुझे शांति देने के लिए आया हूँ, मैं तुझे जीवन देने के लिए आया हूँ। हालेलुया। अगर आज आप तलाश कर रहे हैं कि सच्चा परमेश्वर कौन है, आप भी देख चुके इस दुनिया में काफी चीजें नजर आती है हमको, काफी लोग हैं, तरह तरह के लोग जो हमारे साथ बुराई करते हैं, नफरत करते हैं, पर परमेश्वर आज कहता है कि जीवित परमेश्वर मैं तुम्हारे सामने हूँ, और भरोसा और विश्वास परमेश्वर पे करना है तो तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। हालेलुया। तो एक गीत कहता है कि
आप लोगों के मन में कोई अगर प्रश्न है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। जवानों, आपके अंदर अगर कोई प्रश्न है, यूथ, एनी डाउट्स, अगर कुछ आप पूछना चाहते हैं यीशु मसीह के बारे में, कुछ भी शंका आपने सुना होगा, किसी ने कुछ कहा होगा, या आपके मन में कोई ऐसा विचार होगा, तो आप बेधड़क मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसका आपको उत्तर देना चाहूंगा, उसके बारे में बताना चाहूंगा, ताकि आप यीशु मसीह की असलियत को जान सके। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो बहुत बातें कहेंगे, आपको बहुत भरमाएंगे, तरह तरह की चीजें बताएंगे, पर मैं कहता हूँ कि सच्चा परमेश्वर जो है वो आपसे कोई बातें नहीं छुपाएगा। बोलो ना, पूछो पूछो। यीशु मसीह को क्रूस पर इसीलिए टांग दिया गया था क्योंकि परमेश्वर की योजना थी, उनका जन्म ही इसीलिए हुआ था कि वो क्रूस पर टांगे जाएं। ठीक है। और यीशु मसीह जब इस धरती पर थे तो वो लोगों को चंगा करते थे। चंगा करते थे यानी लोगों को क्या करते थे? ठीक करते थे, उनकी बीमारी से उनको बाहर निकालते थे और हर एक अच्छे काम करते फिरते थे। तो क्या हुआ कि जो राज्य था, जिस नगर में, जिस शहर में वो करते थे, वो पूरी प्रजा सारे लोग यीशु मसीह के पीछे आने लगे। किसके पीछे आने लगे? यीशु मसीह के, क्योंकि वो सबको अच्छा कर रहा था। तो सबके लिए वो क्या बन गया? मसीहा बन गया। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? यीशु मसीह। मसीह यानी जो हमको उद्धार देता है, हमें बचाता है, हमको बचाने वाला है। तो वो लोगों को बीमारी से बचा रहा था। जिसको मिर्गी आती थी, उसकी परछाई पड़ते ही वो मिर्गी चली जाती थी। दुष्ट आत्मा थी, दुष्ट आत्मा को यीशु से हाथ दिखाता तो दुष्ट आत्मा निकल जाती थी। मुर्दों को जिंदा किया यीशु मसीह ने। लाजर नाम का व्यक्ति था, तो 4 दिन हो गए थे मर के। यीशु मसीह ने सिर्फ आवाज दी, कहा कि लाजर कब्र में से बाहर आ जा, और वो जिंदा बाहर आ गया। तो यीशु मसीह ने ये सारे काम किए, जिसके द्वारा क्या हुआ कि सारे लोग उसके पीछे आने लगे, पूरी प्रजा, पूरे तंत्र। आज आप मुझे बताइए, आज अपने राज्य का मुख्यमंत्री कौन है? कौन है? योगी है। ठीक है। अब मैं इस पूरे नगर में, पूरे गांव में जाकर सारे अच्छे काम करने लगूं। मैं लोग बीमारी से चंगा करूं, ठीक करूं, सबको बाहर निकालो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। सब क्या करेंगे? मुझे मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे ना। अभी उसके अंदर क्या डर आएगा? सब लोग इसके पीछे जा रहे हैं। अगर ये इलेक्शन में खड़ा होगा तो ये जीत जाएगा। आपका उत्तर मिल गया? आपको उत्तर मिला? आपको? तो वहां के भी राजा को ये भय आया। वहां के जो महायाजक थे, वहां के जो पुजारी लोग थे, उन्होंने कहा देखो तो सही, तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता है। पूरा जमाना यीशु के पीछे हो चला है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लोग हमारी बातों को नहीं सुनेंगे। ये पहला कारण था जो जिसके वजह से सारे जो ऊंचे अधिकारी थे, जो राजा थे, जो सेनापति थे, जो महायाजक थे, जो मंदिर के पुजारी थे, उन सभी लोगों ने मिलकर षड्यंत्र रचकर यीशु को घात किया। अब षड्यंत्र क्या रचा? यीशु के ऊपर आरोप क्या क्या लगे? यीशु के ऊपर आरोप क्या लगाए कि उनकी एक नियम था, उनका एक व्यवस्था था कि सप्ताह के आखिरी दिन में कोई काम नहीं होगा। ये बैठे रहो। सप्ताह के कौन से दिन? आखिरी दिन कोई काम नहीं करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। सब घर में रहेंगे, सिर्फ आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, ना तो अपने बैलों को छोड़ेंगे, ना कुछ नहीं करेंगे। सब मतलब सिर्फ आराम, विश्राम का दिन उसको कहा गया। तो यीशु मसीह लोगों को चंगाई विश्राम के दिन भी देता था। लोग उसके पास आते थे, उसको ठीक करते थे, उनको छुटकारा देता था। तो यीशु मसीह जो कर रहा था वो कोई उनका कोई धंधा नहीं था। उनकी क्या थी? सेवा थी, जो सेवा कर रहे थे। इसीलिए उनको प्रति सप्त के दिन भी, यानी जिसको विश्राम का दिन कहते हैं, उस दिन भी लोगों को चंगा करता था। और जो उनके नियम थे, जो उनके विधि थे, जो उनके खुद के बनाए हुए नियम थे। आज जैसे इंसानों ने, हम मनुष्यों ने बहुत सारे अपने नियम बना लिए। हमने जाति का नियम बना लिया, हमने धर्म का नियम बना लिया, है ना। हमने ऊंच नीच का नियम बना लिया, हमने शुद्ध अशुद्ध का नियम बना लिया, हमने मुहूर्तों का नियम बना लिया। प्रभु यीशु मसीह इन चीजों को नहीं मानता था। तो उन्होंने कहा कि देखो, यह मनुष्य हमारे बीच में बलवा कर रहा है, मतलब लोगों में उपद्रव फैला रहा है, लोगों को भड़का रहा है कि राजा के विरोध में जाए, और व्यवस्था के नियमों का पालन नहीं करता। मतलब जो कानून है, उन कानून का पालन नहीं करता। इस दोस्त को लगा के, जो कि झूठा दोस्त था, क्योंकि वो तो अच्छा काम कर रहा था, वो
ज्यादा काम कर रहा था, फिर भी यीशु मसीह ने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था कि मुझे क्रूस पे जाना है। और इसीलिए जाना है क्योंकि जैसे अगर आज मैं कोर्ट में चला जाऊं, अगर आपने हत्या की हो और अगर मैं कह दूं कि नहीं इसने हत्या नहीं, हत्या मैंने की है, तो सजा किसे मिलेगी? किसे मिलेगी? जिसने हत्या किया, जिसने कबूल लिया, जिसने कबूल लिया ना। तो यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर से, जो स्वर्गीय पिता है, जो कि वो खुद है, उसने कहा कि मैं इन सारे लोगों के पापों को कबूल लेता हूं और अपने ऊपर लेता हूं। यीशु मसीह को मारने से पहले 39 कोड़े मारे गए। कितने कोड़े? 39 कोड़े। उसने कहा कि ये कोड़े मैं लोगों की बीमारियों के लिए लेता हूं। यीशु मसीह ने हमारी बीमारियों के लिए अपने बदन पे कोड़े खाए और उसके बाद में क्रूस पे जाके कुर्बान हो गया। उसने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह नाश ना होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। कहने का अर्थ यह है, उन्होंने कहा कि सिर्फ विश्वास के द्वारा आपको विश्वास करना है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हो गया, और दिल में विश्वास करना है और अपने अच्छे राहों पे चलना है, तो आपका जीवन में आप बच जाएंगे। हालेलुया। तो ये कारण था जिसके वजह से यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया। उन्होंने सारे संसार के पापों को अपने ऊपर ले लिया। उसके हाथों में कीले ठोके गए, उसके पैरों को ऐसा करके कीला ठोका गया। अगर आज हमें कांटा लगता है तो हम कितना चिल्लाते हैं? चिल्लाते कि नहीं चिल्लाते? तो वो कीले की मार जो उनके हाथों में आर पार यहाँ से छेद दिया गया, दोनों हाथों में कीले, पैरों में कीले, सिर पे कांटों का मुकुट, 39 कोड़े, और कोड़े ऐसे जिनमें कीले लगे हुए थे। जैसे ही बदन पे पड़ते थे, बदन का पूरा मांस छिल जाता था, चमड़ी से बाहर आ जाता था। वो दर्द को यीशु मसीह ने सहा और कहा कि प्रभु मैं एक पवित्र बलिदान बनता हूँ। जो भी गलती करता है उसको सजा मिलती है, ठीक है। वो गलती की सजा लोग पहले क्या करते थे? बलि चढ़ाते। आज भी लोग बलि चढ़ाते हैं, कभी बकरे की बलि, कभी मुर्गे की बलि, सोचते कि इसके द्वारा हमारे घर का उद्धार होगा, हमारा घर बचेगा। पर बकरे के लहू से, मुर्गे के लहू से पापों के छुटकारा और घर में समृद्धि नहीं आती है। इसीलिए यीशु मसीह खुद एक पवित्र बलिदान बन गया। उसने कहा कि मैं इनके लिए अपनी जान को देता हूँ, ताकि जो सजा इनको मिलनी चाहिए थी वो उन्होंने खुद लेकर और मर गए, और फिर से मरने के बाद में तीसरे दिन फिर जीवित हो गए। हालेलुया, बोलो हालेलुया। यीशु जिंदा है, यीशु जीवित है, और इसीलिए क्योंकि यीशु जिंदा है, आज भी लोगों के जीवन में छुटकारा आता है। आज भी दुष्ट आत्माएं भागती हैं। हम कटाया गांव में थे, बीच में हमने प्रार्थना, कटिया गांव में थे हम। कटिया गांव में भी हम लोगों के लिए प्रार्थना की। दुष्ट आत्मा से लोग थे काफी ग्रसित, चिल्ला चिल्ला के बाहर भागने लगे दुष्ट आत्मा। अभी बहुत से लोग बोलेंगे ये तो अरे यार नाटक कर रहे हैं, पर मैं कहता हूँ जिसको शक है, जिसको शंका है, वो यीशु मसीह को चख कर देखो। जब तक आप चखोगे नहीं तब तक आप जानोगे नहीं। अपने मन में अगर आप संकल्प कर लोगे, कल्पना करोगे, तो उससे कोई चीज जो सच्ची है वो झूठी साबित नहीं हो जाती है। मैं कहता हूँ जो सच्चाई है उसको कितना भी दबाया जाए वो उभर के आ जाती है। हाँ, एक और प्रश्न है, पूछिए। किसी के पास और प्रश्न है? इसका प्रश्न है, इसका पूछिए बिंदास। ये बोला कि कहाँ गए? तो कहाँ गए यीशु भगवान? यीशु भगवान कहाँ गए? यीशु भगवान सीधा स्वर्ग में उठा लिए गए। जब तीसरे दिन के बाद में, बच्चा इधर देखो, इधर, हेलो, बैठ जाओ आप। यीशु मसीह जब मर गया, क्या हो गया? मर गया, तो उसको क्या किया? जैसे ये कमरा है ना, ये कमरे में जाके रख दिया उसको। मतलब पहले की जब समय में गुफाओं में रखते थे, गुफा मतलब गुफा होती ना, गुफाओं के अंदर ये कब्र में रख देते थे। जैसे आज भी लोग बोलते हैं पिरामिड के अंदर भी बहुत सारे मम्मियां भरी पड़ी हुई है, बोलते ना। तो उस तरीके से कपड़े से लपेट के यीशु मसीह को रख दिया था। और यीशु मसीह मरने के बाद में तीसरे दिन फिर जिंदा हो गया। और ये इसलिए हुआ क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों से, जो उससे पहले उनके साथ में चलते थे, उनको पहले कहा था कि तुम लोग मुझे मनुष्यों के हाथ में पकड़वा दोगे, तुम मुझे कीलों से ठोकोगे, तुम मुझे क्रूस पे चढ़ा दोगे, और उसके बाद में मैं फिर से तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। और वैसा ही हुआ जैसा यीशु मसीह ने कहा था। लोगों ने उसे मारा, उसे कूटा, उसे थप्पड़ मारे, पर यीशु मसीह ने सब सह लिया। किसके लिए? हमारे और आपके लिए।
और यीशु मसीह फिर मरने के बाद में तीसरे दिन फिर जिंदा हो गया। अब ये कैसे मालूम पड़ा कि जब तीसरा दिन बीत गया, यानी कि जो रविवार की सुबह थी, मरियम और मगदलीनी करके दो स्त्रियां थी जो यीशु के कब्र पे गई जाने वहां पे गई। क्योंकि क्या होता था कि पहले कब्र हुआ करती तो कब्रों पे लोग जाके रोया करते थे, तो वो रोने के लिए सुबह हुई जैसे वहां पे गए कब्र पे। और जैसे ही कब्र पे गए, कब्र का पत्थर जो बड़ा पत्थर था वो वहां पे नहीं था, वो हट गया था। और यीशु के कब्र के अंदर जाके देखा तो वहां पे यीशु मसीह था ही नहीं। और फिर स्वर्गदूत प्रकट होते हैं, तो स्वर्गदूत ने कहा कि देखो, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? क्या तुम जिंदे आदमी को मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो? यीशु मसीह फिर से जी उठा है अपने वचन के, अपने कहे हुए वचन के अनुसार। और यीशु मसीह तीसरे दिन के बाद में फिर जिंदा हो जाता है और फिर लोगों के बीच में फिर आ जाता है। जैसे आज मैं तुम्हारे बीच में हूँ, ऐसे लोगों को दिखाता है, बोलता है देखो मैंने अपना वादा पूरा किया। देखो संसार के जगत के अंत तक जाओ, कोने कोने में जाओ, यीशु मसीह के संदेश को सुनाओ, सुसमाचार को सुनाओ, लोगों को उद्धार दो, लोगों को छुड़ाओ, जो बंधन में उन्हें आजाद करो, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालो। ये सारे काम करने के लिए यीशु मसीह ने कहा। और बोलो कहा यीशु ने कि देखो मैं जल्द आने वाला हूँ बादलों पे फिर से। और यीशु मसीह ये बातें करते करते लोगों के बीच में, जो लगभग 500 से अधिक लोग थे, उनके बीच में से सीधा स्वर्ग में उठा लिया गया। कहाँ पे उठा लिया गया? जीवित स्वर्ग में उठा लिया गया। आज ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो मुर्दों में से जिंदा हुआ? हम बहुत से भगवान को जानते हैं, हम बहुत से देवी देवताओं को जानते हैं, सब आए, सब इस धरती पे जिए, उन्होंने बड़े बड़े युद्ध किए, बहुत से लोगों को मारा, पर अंत में वो मर गए, खप गए, खत्म हो गए, कोई जीवित नहीं हुआ। सिर्फ यीशु मसीह जो परमेश्वर है, क्योंकि उसका जन्म स्वाभाविक रीति से नहीं हुआ था, वो किसी पाप के द्वारा नहीं जन्मा था कि वो मृत्यु को देखे। उसका जो जन्म हुआ था वो दैविक रूप से हुआ था। कैसे हुआ था? दैविक रूप से हुआ था, मतलब बिना किसी पाप के यीशु मसीह इस धरती पर आया और इसीलिए वो जीवित ही स्वर्ग में उठा लिया गया। हालेलुया। बहुत से लोग बोलेंगे एक कुंवारी गर्भवती कैसे हो सकती है? मैं कहता हूँ परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया। वो खुद एक मानव के रूप में उस एक छोटा सा अंश बनकर एक कुंवारी के गर्भ में जाकर प्रवेश करके पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ। और इसीलिए यीशु मसीह आज भी जीवित है और जो भी उसमें विश्वास करता है वो उद्धार पाता है। आज आपका निर्णय है, आज यीशु मसीह आपके सामने है, आपसे कहता है कि मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ। अगर आप विश्वास करेंगे, अपने मन को कठोर ना करेंगे, सिर्फ मात्र विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा स्वामी है, तो आपका जीवन बदल जाएगा, आप अपने जीवन में छुटकारा पाएंगे। हालेलुया। अपनी आंखों को हम सब बंद करेंगे और मेरे पीछे एक प्रार्थना कहेंगे। आप कहेंगे कि हे प्रभु यीशु मसीह, मेरे पीछे कहिए, हे प्रभु यीशु मसीह, आज जैसे मैंने आपके समाचार को सुना, विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, जो मेरे लिए मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन फिर जीवित हो उठे। प्रभु यीशु, मैं सारे पापों को जो मैंने किए हैं बचपन से लेकर अब तक, उन सारे पापों के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। प्रभु यीशु, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन को बदल दीजिए। प्रभु यीशु, आप आए जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन। इसीलिए प्रभु मेरे जीवन को आशीषित करिए, भर दीजिए आपके सामर्थ से, आपके प्रेम से। मेरी आंखों को खोल ताकि मैं देख सकूं, मेरे कानों को खोल ताकि मैं सुन सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं। आमीन। आमीन। आमीन का मतलब क्या होता है? मैंने शुरुआत में बताया था। यीशु मसीह। आमीन का मतलब क्या होता है? आमीन का मतलब